इस भूमि पे खड़ा होकर स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, मानता हूँ। भाई स्वयंबोध, महावीर, कोठारी, कहाँ हैं सारे लोग, सारे मित्र हमारे जो बैठे हुए हैं, ये जो तमाम चार लोग और मीठालाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गौतम, सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने आज के इस शुभ अवसर पे, जो मेरे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, मुझे इस तीर्थ यात्रा का सौभाग्य दिया और यहाँ की माटी के चंदन को माथे से लगाने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाइए, कोई दिक्कत, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाओ बेटा, बैठ। मैं अपने क्रम से कुछ देर, कार्यक्रम का अंत मुझे करना था, ऐसा निश्चित था, लेकिन जैसा भाई संजय ने बता दिया, ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन बता दिया तो मुझे पहुंचना ज़रूरी था। लेकिन मैं आज यहाँ आना चाहता था, आज यहाँ मैं होना चाहता था, और इस जगह पे आके यकीन मानिए, मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ, मीठालाल जी, सारे लोग, स्वयंबोध, महावीर जी, सारे लोग, आप तमाम मित्र मेरे जो मुंबई में मुझसे मिले थे, यकीन मानिए मैं इतना बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है आज के मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन पे मैं इससे बेहतर जगह पे नहीं आ सकता। क्या बात, क्या मैं आज यहाँ आया हूँ इसके लिए, और इस महाप्रयाण दिवस के दिन मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मुझे इससे ज्यादा बेहतर खुशी का मौका जी, वो भी 19, अब देखिए ये जो अद्भुत संयोग है, आप यकीन मानिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आचार्य तुलसी ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बुलाया है, और मैं आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। उनकी वो कण-कण में है, रज-रज में है, रोम-रोम में है, और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं भी कुछ देर आपके बीच में हूँ। हाँ जी, बताएं। आप यहाँ के ट्रस्टी बने और गोष्ठा खड़ा है, हम बहुत 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 आपसे आशा कर रहे हैं। देखिए, मैं ट्रस्टी बनने के लिए मुझे नहीं मालूम क्या करना होता है, लेकिन इस जगह के लिए अगर आप मुझसे कुछ भी करने को कहेंगे तो मैं करूंगा। मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। आप जो कहेंगे, जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, मैं इस कर्तव्य की राह में आपके साथ हूं और रहूंगा। आइए, कुछ देर मैं भी आपके बीच में हूं। भाई संजय ने मेरे स्नेह में बहुत कुछ कहा। भाई ट्रस्टी तो हम भी बन सकते हैं। संजय, ट्रस्टी उसे बनाया जाता है जिस पे ट्रस्ट किया जाता है। भ्रष्टी को ट्रस्टी नहीं बनाया जाता, जिसकी दृष्टि साफ हो, ट्रस्टी उसे ही बनाया जा सकता है। चलिए मित्रों, इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो जरूर। चलिए, भाई संजय मुझसे बहुत स्नेह कर, तमाम कर दिए, सारे स्नेह करते हैं बहुत। मैं कई लोगों को बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ, मनोज को, और ये सारे लोग वो हैं, सुरेंद्र दुबे, बड़े पुराने हमारे, ये तो आपके मगरा इलाके के हैं और मेरे बड़े पुराने साथी हैं। हाँ, ब्यावर के ही हैं। ब्यावर की स्पेलिंग जो है तो सब तमाम लोग बड़े मित्र हैं, बहुत दिनों बाद मिले, तो इसने अपने स्नेह में संजय ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं बहुत दिल से दो बातें कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं महसूस करता हूँ इसलिए कहता हूँ, ये मैं बहुत यकीनन दिन के हर क्षण हर पल महसूस करता हूँ इसलिए कहता हूँ। यकीन मानिए, दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला कॉमेडी शो, जिसके 1700 एपिसोड हमने पूरे किए 3-4 दिन पहले, मैं उसकी मुख्य भूमिकाओं में हूं। शायद मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात नहीं है, गौरव की बात है, लेकिन यकीन मानिए जो मेरे लिए सचमुच गौरव की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं उसमें उस शो का एक हिस्सा हूं, मेरे लिए शायद गौरव की बात ये नहीं है। लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, शायद गौरव की बात ये भी नहीं है। इतना अनकंडीशनल, बिना शर्त का प्यार मिलता है, शायद गौरव की बात ये भी नहीं। लोग मिलना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, गौरव की बात शायद ये तमाम न हो। मेरे लिए सचमुच जो दो गौरव की सबसे बड़ी बातें हैं जो मैं भीतर से महसूस करता हूं, वो ये, सबसे पहली कि मैंने जैन माँ की कोख से जन्म लिया, वाह, और दूसरी कि मारवाड़ की माटी में पैदा हुआ। मेरे लिए इससे बड़े गौरव की कोई बात हो नहीं सकती। वाह वाह,
और यकीन मानिए मैं बहुत हृदय से ये बात कह रहा हूं, बहुत हृदय से बात ये कह रहा हूं कि मेरे लिए इससे बड़े गौरव की कोई बात हो नहीं सकती और मैं गौरव आज यहां महसूस कर रहा हूं। मुझे जी मारवाड़ में जन्म स्थान, मैं जोधपुर का रहने वाला हूं, पर इसकी तो हो चुकी और राजस्थान के बहुत संजय वो जन्म स्थान का पूछ रहे हैं, जन्म कुंडली का नहीं। यकीन मानिए मेरे लिए ये मैं आपका जो प्यार है ये मैं देख के अभी भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। मैं आप लोगों को बहुत आशीर्वाद चाहता हूं। लाडनू में मैं मेरे लिए तो 2 तीर्थ यात्रा इस वर्ष हो गई। मैं लाडनू गया, जैन विश्व भारती, यहाँ आया, मैं जसोल गया था अभी साल भर पहले दर्शन करने के लिए, और इच्छा तो नेपाल जाने की भी थी लेकिन इस वर्ष में नहीं जा पाया। लेकिन जहां मुझे मौका मिलता है मैं आशीर्वाद पाना चाहता हूं, क्योंकि यकीन मानिए देखिए कोई आदमी वक्त की क्या कीमत होती है वो समझ सकता है। 1 महीने की कीमत उस मां को पता होती है जिसका बच्चा अजन्मा रह जाए। 1 वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो फेल हो जाए। 1 दिन की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जिसे रोज अखबार छापना है। 1 मिनट की कीमत उसे पता होती है जिसको फांसी पर चढ़ना है, और 1 सेकंड की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी छूट गई हो। लेकिन एक गुरु की कीमत उसे पता होती है जिसके पास न हो। वाह वाह, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास उसका आशीर्वाद है, उसके प्रांगण में हम लोग बैठे, इससे बड़ा वाह 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 वाह, भाग्यशाली हम लोग। बेटा बैठ जाओ बेटा, स्वयं जी आप भी सारे लोग बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? आप बहुत टेंशन में हो, सुबह से आप इतने सारे लोग काम कर रहे हो। महावीर जी तो बंबई से मेरे साथ वहां से आए हैं कि कहीं लौट न जाएंगे। ये पूरे बिल्कुल बैठे हुए थे, नहीं बॉडीगार्ड तो नहीं लेकिन हाँ ये रक्षक बन के बैठे हुए थे मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत आप लोग प्यार से बैठे। मैं भी कुछ देर बातें कर लूँ। अच्छा आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं बताइए, मुझे सचमुच पता नहीं आज मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ, क्योंकि गफ्फार भाई ने इतनी बढ़िया कविता पढ़ी और मैं गफ्फार भाई की तरह इतना तेज बोल नहीं सकता, मेरे फेफड़े जवाब दे सकते हैं, लेकिन इतनी शानदार कविता पढ़ी बहुत अच्छे ढंग से, और इतनी खूबसूरत हवा चल रही है। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी से बात शुरू करना चाहता हूं। आचार्य तुलसी के सारे सिद्धांतों का समावेश सिर्फ एक कहानी में कर देना चाहता हूं। उन्होंने जो कहा, एक घर था, घर में माँ बाप और एक छोटी बच्ची बैठे हुए थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उनके सारे संदेश एक कहानी में सौंपता हूं। एक कहानी के अंदर अगर हम ये समझ लें तो जीवन के अंदर कोई कष्ट नहीं रहेगा। सारे बच्चे समझ लें और आपके बच्चों के माँ बाप को समझ लें जो हम खो रहे हैं और जो हम पाना चाहते हैं। एक घर था, घर में माँ बाप, एक छोटी बच्ची। दरवाजे की घंटी बजी, बच्ची बाहर आई तो देखा 3 धवल वस्त्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी, सफेद दाढ़ी के अंदर 3 लोग खड़े हुए। बच्चे ने कहा कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं? तो कहो। तीनों ने कहा कि अपने माँ बाप को जाके कहो कि हम आए और घर में आना चाहते हैं, मेरा नाम धन है। दूसरे ने कहा मेरा नाम कामयाबी है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम प्यार है, स्नेह है। माँ बाप को कहो जिसे चाहे अंदर बुला ले, लेकिन हमारी शर्त है कि एक वक्त में एक ही व्यक्ति घर में आएगा। बच्ची आई, माँ बाप से कहने लगी 3 बड़े ओजस्वी, तेजस्वी, धवल, श्वेत वस्त्रधारी लोग बाहर खड़े हैं जिनके मुंह से तेज टपक रहा है। एक धन है, एक कामयाबी है, एक स्नेह है, प्यार है, और लेकिन कहते हैं कि हम एक वक्त में एक ही व्यक्ति घर में आएगा, बताइए किसे बुलाऊं? पिता कहने लगे बेटा धन को बुला ले, उनको जरूरत होती है। माँ कहने लगे नहीं कामयाबी को बुला ले। बेटी ने कहा ठीक है, वो बाहर गई। बिटिया को वो तीसरा बड़ा पसंद आया, बोले आप चले आइए। वो अंदर, मैं आचार्य तुलसी के सारे सिद्धांतों का समावेश एक पंक्ति में, अगर एक कहानी में हम लोग समझ लें तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो अंदर आने लगे कि आप चले आइए, तीसरे को कहा कि आप अंदर चले आइए। जैसे ही वो अंदर आने लगे, तीनों एक साथ अंदर आ गए। तो बेटी ने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि एक वक्त में एक ही व्यक्ति घर में आएगा, आप तीनों कैसे आ गए? तो कहने लगे बेटा जिस घर में प्यार और स्नेह होता है ना, वह धन और कामयाबी अपने आप चले आते हैं। क्या बात है, प्यार और स्नेह, वाह वाह, क्या बात। अगर हम लोग बांध के रखते हैं तो वहां धन और कामयाबी की कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो चले आते हैं। ठीक इसी तरह से कवियों, अगर कविता अच्छी हो तो तालियां मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे बजाओ और वैसे बजाओ और अनुमोदन कर दो, तुम्हारे बाप का राज है। भाई माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है ऐसा कर दो वैसा कर दो।
ऊपर से इतनी लंबी लंबी कविता। नहीं, इनकी आदत खराब होती है, यकीन मानिए। ये जो आदत है यार, जब तक तालियां नहीं बजती इन्हें लगता हम कविता पढ़ ही नहीं रहे। आदत खराब। ये दिनेश दिग्गज की शादी हुई, पहली शादी होते ही पत्नी से मिला, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। पहली बार मिलते ही प्रथम दिन वो थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। आदत होती है मंटेला जी, आदत खराब होती है। आदत ऐसी होती है। हमारे एक, मैं तो मारवाड़ में पढ़ा हूँ, सारी उम्र पढ़ा, क्या मारवाड़ में था, पढ़ाई तो जो थी वो थी। हमारे क्लास में एक लड़का था संजय, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ हाँ, अब तुम्हारी तरह में तुम समझ लो कैसा था। हिंदी का हमारे जो अध्यापक आते, वो टीचर हमको निबंध लिखने के लिए देते थे, निबंध लिखिए। निबंध का विषय कोई भी हो, वो व्यक्ति सिर्फ भैंस पे ही लिखता था। जीवन का प्रण था, विषय कोई भी लिखूंगा भैंस पर, कोई भी विषय दे दो उठा के, लिखता भैंस पे ही था। आदत। अब मास्टर परेशान, बोले क्या किया जाए, बोले एक दिन अब कुतुब मीनार दिया, अब लिख बेटा। लिखता भैंस पे ही था वो। भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी होती है, और कुछ लिखता ही नहीं था। अब के भानगर साहब कुतुब मीनार पे लिखने को दिया। अब कुतुब मीनार पे, बोले अब कैसे लिखेगा। कुतुब मीनार पे लिखना शुरू किया। बोले कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ। आदत खराब है तो क्या करो। इसको तो एक बार कहा कि भैंस पे निबंध लिखो, एक घर से भैंस पकड़ के लाया, उस पे पेन से लिखा निबंध। एक से अच्छा क्या, सब अच्छा है। मारवाड़ी के स्कूलों का हाल ये है संजय झाला, मैं तुम्हें बताऊं वहां क्या पढ़ाई की जाए। अभी एक बच्चे को पूछा कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताओ, वो बोला साहब आलिया भट्ट। यकीन बता रहा हूँ, सच्ची घटना है, सुनना सुनन। आलिया भट्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताओ, बोला आलिया भट्ट। तो बोले समझ में नहीं आता, आलिया भट्ट कौन से वैज्ञानिक। तो लड़का खड़ा हुआ, सर तो चलो है, आर्य भट्ट बोल रहा है। क्या कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं किया जा सकता जीवन में। आप रिकॉर्ड मत करो, सुनो मस्त रहो। बहुत बढ़िया बजाया ये ऋषि दुग्गड़ जो बच्चा है, इसने जो गाया है, और मैं इसके गाने से तो मुग्ध हुआ, लेकिन इसके आत्मविश्वास से जितना मुग्ध हुआ, एक बार इसके लिए आप जरूर करते हो। जो बच्चा है, बस भाई इसके पैसे मत भूल जाना। मित्र, एक रास्ते में 2 बुजुर्ग जा रहे थे। जीवन की शिक्षा लेता जा संजय, तेरे कुछ काम आएगी, सारी मुझे देगा। वरना ये ऐसा है बेचारा। मतलब आप ये देखो, इसका डील डोल देखो, इसकी शक्ल देखो आप। जेठालाल इतने कुत्सित दिमाग का व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है जेठालाल, इतना कुत्सित थोड़ी है। ये राजस्थान सरकार में एक बहुत बड़ा अधिकारी है। अब आप सोचो, जिस सरकार के बहुत बड़े अधिकारी रात को कवि सम्मेलन करते हैं, वो दफ्तर में क्या करते हैं। ये भाई अब कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग हैं, इनका क्या किया जाए, बड़े अभिन्न लोग हैं। तो मैं एक चीज सुना रहा था, तुमने कहा पैसे की बात। जिस धरती पे मैं खड़ा हूं और जिस समूह के बीच में मैं खड़ा हूं संजय, ये वो समूह है। मैं जैन माँ की कोख से पैदा हुआ इसलिए नहीं कह रहा, ये वो समूह है। इस देश के किसी भी हिस्से में चले जाना, धर्मशालाएं देखना, प्याऊ देखना, विद्यालय देखना, महाविद्यालय देखना, अस्पताल देखना, और किसी जैन का नाम न मिले तो मुझे आके बताना। क्या बात। हम लोग जो समाज से लेते हैं वो समाज को देना जानते हैं, और यही हमारे समाज की परंपरा है, होना भी चाहिए। हम समाज को देना जानते हैं और समाज को देना चाहिए। ऋषि दुग्गड़ के लिए ये 11,000 रुपए की घोषणा मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि पैसे की कोई कीमत है। इसके आत्मविश्वास को एक बल मिलना चाहिए, इसकी प्रतिभा को
एक ऊंचाई मिलनी चाहिए, क्या बात। इसकी खुशबू को हवाएं मिलनी चाहिए कि ये लड़का निकले, एक ऋषि दुग्गड़ आसमान में छाए और जैन कुल का सितारा कल को सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। और जब अपना नाम रोशन हो, अपनी आत्मकथा में लिख सके कि मैं जब प्रज्ञा शिखर पे गा रहा था तो हिंदी टेलीविजन के एक अदना से कलाकार शैलेश लोढ़ा ने मेरा उत्साहवर्धन किया था। क्या बात। मैं तो वाह, सिर्फ वाह। यहाँ पे खड़ा हूं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो बुजुर्ग राह से जा रहे थे, सुनना संजय, दो बुजुर्ग राह से जा रहे थे तो एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा कि मुझे कुछ आवाज हुई है, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। यकीन मानिए मैं आज यहाँ पे अगर आया हूँ, एक टेलीविजन स्टार को पैसा कमाने के लिए कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं अपनी 2 दिन की शूटिंग छोड़ के आया हूँ तो मैं जानता हूँ मैंने कितना नुकसान किया, लेकिन अगर मैं खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे एक तीर्थ यात्रा का अनुभव हो, और दूसरा इसलिए खड़ा हूँ कि मैं जो कुछ बना हिंदी कविता से बना, इसलिए आदमी को अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। क्या बात है। दो बुजुर्ग जा रहे थे, एक बुजुर्ग ने कहा कि मुझे पीछे रास्ते में कुछ सुनाई दिया है, दूसरे ने कहा क्या सुनाई दिया है, बोला नहीं कुछ आवाज तो हुई है। वो मुड़ा और देखा किसी की जेब से एक 5 रुपए का सिक्का गिरा था, वो उसे उठा के लाया कि मैंने इस सिक्के के गिरने की आवाज सुनी थी। दोनों आगे बढ़ गए। अब पहला बुजुर्ग बोला कि यार सुन, मैंने अब कुछ सुना है। तो सिक्के वाले ने कहा यार मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। बोले नहीं कुछ तो आवाज हुई है। वो घूमा और देखा आचार्य तुलसी के संदेश स्वयंबोध सुनना किस तरह से कहे जा सकते हैं। वो घुमा और देखा, महावीर जी सुनना आप भी, गौतम भाई आपका नाम मैं भूल गया, ताराचंद जी। हाँ, ताराचंद जी घर आए थे हमारे सुबह बेचारे 7 बजे पवई से चल के। तो बोले पीछे कुछ आवाज हुई है। तो सिक्के वाला बोला यार क्या कहे, मैंने नहीं सुना। बोले नहीं कुछ आवाज हुई है। मुड़े तो देखा एक तितली झाड़ी में फंसी हुई थी, अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उसे आया, छुड़ा दिया, उड़ा दिया। तो सिक्के वाला कहने लगा दोस्त तूने इस भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी और तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। वो कहने लगा दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना था। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। ऋषि दुग्गड़ ने आज मेरे धन को नहीं देखा है, आज उसने मेरे मन को देखा। वाह, वाह, मुझे वाह। ये मन रहना चाहिए। क्या बात, क्या बात। आइए बातचीत शुरू करते हैं। धन से बात आई तो मुझे मेरे पिताजी याद आ गए। मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। मिठालाल जी जिंदगी का आखिरी बार उन्होंने मुझे क्या दिया था वो मैं याद करने की कोशिश करूं तो बरसों पीछे लौटना पड़ता है। बहुत कमाल के पिताजी, इतने पिताजी किस्म के पिताजी। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, गणित पढ़ा रहे थे, मारवाड़ी को मैथमेटिक्स, तो पहले ही कैलकुलेटर लेके हुआ। बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे पिताजी की पैंट में क्या हो सकता है, कुछ अन्य सामग्री है जिसका विवरण देना उचित नहीं है। बस क्या रहा? अन्य सामग्री कंगा वंगा कागज वागज हिसाब है। कुत्सित विचार। बोला पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा सर पैंट किसी और की है। बोले नहीं पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा? और कंट्रीब्यूशन तो है, दे रहा हूं, मना थोड़ी कर रहा हूं। एक आया बोले पैसा चाहिए। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा दाखिले पैसा मांग रहा है शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, या जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता। खर्चा ढंग की जगह तो करो, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, काय का पैसा देना। भिखारी आया है, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दे दी। खाता ही रहेगा क्या? पचा भी सही। अच्छा उनको एक बड़ा शौक है, आपने हर पिताजी से डायलॉग सुना होगा, आपके पिताजी चल दे 1954 में ये प्लॉट मुझे 5000 में मिल रहा था। अरे भाई तो लिया क्यों नहीं? हम क्या कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं? मिल रहा था, खरीद भी लेते हैं एक आध दो चीज, खाली भाव पूछ के रह जाते हो। हर आदमी से भाव पूछते हैं, शौक है उनका भाव पूछने का शौक। एक दर्जी को पूछा पैंट सिलेगा? बोले सिलूंगा। कितने रुपए लेगा? बोले 150 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है, निक्कर सिल दे। कितने लेगा? बोले 50 रुपए। बोले ठीक है। अब दर्जी नाप लेने लगा निक्कर का। बोले कितना लंबा रखूं? बोले जमीन तक। ये है मेरे पिताजी। आत्महत्या कर ली दर्जी ने, लफवा मार गया उसे।
लकवा तो वीररस के कवियों को भी मारा जाता है। ये अब्दुल गफ्फार चिल्ला रहे थे घर में रात को, परसों रात, लकवा हो गया, लकवा हो गया, लकवा हो गया। बीवी उठी, लाइट जलाई और लगभग तमाचे की मुद्रा में कहा, पजामे के एक पायचे में दोनों टांगे फंसा रखी है। ये लकवे वाली स्थिति है, ये लगभग लकवे वाली स्थिति, पैरालिसिस हो जाता है आदमी। ये स्थिति ऐसी है। तो मित्रों, मैं कह रहा था लंबी लंबी कविता न सुना, छोटी छोटी कम शब्द। आप दिनेश सुने तो कमाल ही किया, 6 पंक्तियां, वो भी अध्यात्म की। मैं तो मतलब यकीन मेरा, इसकी चेहरा देखो आप, इसकी आंखों में दरिद्रता और करुणा का ऐसा स्थायी भाव है, जैसे इसका जन्म चंदा लेने के लिए हुआ। कई लोग होते ना ऐसा। अभी भी देखो आप, मूंछों के नाम पे ऐसा है जैसे कि मजदूर ने तनख्वाह लेके अंगूठा रख दिया, एकदम फॉर्मेलिटी। नाम देखो, दिग्गज, तो कमाल का काम है। ये आत्मविश्वास की बात है। ये आत्मविश्वास बहुत कम लोगों में होता है, हम मारवाड़ियों में तो कमाल का होता है। हम आत्मविश्वास लेके ही पैदा हुए, मतलब हमारा दूसरा नाम ही आत्मविश्वास होना चाहिए। हम देखिए, मैं यकीन मानिए, मैं बहुत यकीन से कह रहा हूं, हम लोग जिन गांवों में पले बड़े, जहां से उठे और वहां से उठ के कहां कहां गए और कहां का, आप लोग कोई सूरत से, कोई बैंगलोर से, कोई चेन्नई से, कोई मुंबई में, और अपने अपने व्यापार के क्षेत्र में क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे धर्म के संस्कार है और हमारे माटी की संस्कृति है। जब हम दोनों साथ लेके चलते हैं तो हम वो बन जाते हैं जो हम हैं, और वो हमें रहना चाहिए। वो सबसे बड़ी आवश्यक चीज है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जितने माँ बाप है उनको कहता हूँ, बच्चों, सबसे बड़ी चिड़ तो मुझे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देख के होती है। अगर इस पीढ़ी को सुधारना चाहते हो, इनके हाथ से फोन। मैं बहुत यकीन से बात कहना चाहता हूं, छीन लीजिए। आप ये मत समझिए कि मैं तकनीक का विरोधी हूं। मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, मैं बिल्कुल तकनीक का विरोधी नहीं हूं, लेकिन स्थितियां देखिए। स्थितियां ऐसी हो गई, एक लड़का, हमें गलत आते देर थोड़ी लगती है, व्यसन आते देर थोड़ी लगती है। इसके साथ जो व्यसन आ रहे हैं उसका कौन, एक लड़का सिगरेट पीता था, पिताजी आए, फटाक से छुपा दी। अब पिताजी आए, क्या हो रहा था? बोले कुछ नहीं। धूम्रपान? बोले नहीं। बोले यहां से धुआं निकल रहा है ना? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली। ये जो व्यसन है, इस व्यसन से मुक्ति का साधन हमें देना होगा। ये अगर हमने हाथ में दे दिया ना इनको, इस जिस उम्र में किताबें होनी चाहिए उसमें हमने फोन दे दिए। यकीन मानिए, मैं इसका बहुत, और सही बात में गलती हमारी है, गलती सिर्फ हमारी है। ये गलती हमारी, हमें संयम होना चाहिए। मेरे पास कई माँ बाप आते हैं, बच्चा बहुत टीवी देखता है, मैंने कहा आप देखना छोड़ दो। बच्चा टीवी देखना तब छोड़ेगा जब माँ बाप छोड़ेंगे। बच्चा किताबें तब पकड़ेगा जब माँ बाप पकड़ेंगे। बच्चा ये फोन तब मुक्त करेगा जब आप मुक्त होंगे। हम चाहते हैं हम सब कुछ करें, बच्चा न करे, ऐसा संभव नहीं होता। हमें त्याग करना होगा, लेकिन त्याग तो हमारे जीवन में ही नहीं। हम त्याग नहीं कर सकते साहब। तब ये जो बीच बीच में बातें कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं जिस अवसर के लिए आया हूं उस अवसर की चेष्टा कर सकूं। हंसाने के लिए मैं आपको सारी रात हंसा सकता हूं, सारी दुनिया में इसलिए जाता हूं, लेकिन मैं इस अवसर की गरिमा और मर्यादा को रखते हुए कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं जीवन में। और मैं एक बात कहना चाहता हूं इन बच्चों से, और आप सबसे कहना चाहता हूं, माँ बाप से एक बात मैं विशेष तौर पर कह के जाना चाहता हूं, आप सारी भाषाएं सिखाइए अपने बच्चों को। हाँ, ये बिठा दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। आप जिस धरती पर रहते हैं वहां की भाषा जरूर सिखाइए, वो हमारी धरती है। आप अगर चेन्नई में रहते हैं, इन्हें तमिल आनी चाहिए। आप मुंबई में रहते हैं, इन्हें मराठी आनी चाहिए। वो हमारी भाषा है, हमारी कर्मभूमि की भाषा है, सिखाइए। हिंदी सिखाइए, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी सिखाइए, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। वाह वाह वाह, हमारी मातृभाषा को भूलने मत दीजिए। क्या बात है। वो भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों का हाल ये हो गया, हिंदी भूलने लगे। इनको 36 रुपए ला, 36 मीन्स भाषाएं भूलने लगे। लेकिन जो मजा हमारी भाषा का है, दुनिया का तारा चंद्र किसी भाषा में आ नहीं सकता। मारवाड़ी का जो सौंदर्य है, मारवाड़ी का जो रस है, अद्भुत है साहब, दुनिया की किसी भाषा में आ नहीं सकता। एक बच्चा गली में, उसने कांच तोड़ दिया खिड़की का,
तो जिसका कांच टूटा था वो आया और बच्चे के बाप से बोला क्या किया इसने, बोला वो तो गेलो है। वेंडियो है। अरे भाई तो गेलो है तो खुद के करके क्यों नहीं तोड़ता, बोले तो गेलो थोड़ी है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य। दुनिया में कोई करे, हमारी भाषा में गाली भी इतने प्यार से दे दी जाती है कि तुमको समझ में ना आए। हाँ विठालाल जी, कमाल। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है जो हम ही पैदा कर सकते हैं। हमारी आप देखिए, ब्लैक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दिनेश? काल। अरे कालो का क्या मजा, कालो कट। कालो का मजा है, मुझे बताओ। हाँ, ये सुरेंद्र दुबे की जैकेट का क्या कलर है? अरे पीलो पट। काला पीले का मजा ही नहीं आ सकता। कालो कट, पीलो पट, सफेद छट, खारो तूड़, मीठो जेर और लाल चट। बताओ आप। अरे दुनिया के ले आओ, बर्गर ले आओ, कुछ भी ले आओ, पिज्जा ले आओ, हमारे गट्टे की सब्जी के आगे साले आत्महत्या नहीं करने को ये हमारे गाली भी दे तो ऐसा। एक बच्चा होमवर्क करके नहीं लेके आया, ये हमारी परंपरा देखो। होमवर्क करके नहीं लेके आया तो टीचर ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं लाया? आपने पिताजी हमारे सपना में आया। स्टूडेंट बोल रहा है रात में हमारे सपना में पिताजी ने कहा मत ले जा, मैं हमारे बेटा हम जा दूं। मास्टर के ठीक औलाद है भाई। बोले भाई मारा बाप मारा भी सपना में आयो, मैं मन को नहीं करने लगा तो दीजिए दो। कैसा आप रे सपना में कई बात करे, हमारे सपना में कई बात करे, बहुत कमीर है साहब रो बात। ये सौंदर्य, ये भाषा का सौंदर्य। क्या बात कर रहे हो साहब? ये देखो हमारा सौंदर्य आनंद है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य मैं बच्चों को सिखा के जाना चाहता हूँ। ये आप मुझे बताओ क्या भाषा बोलेगा? किसी का किसी टकरा तो एक्सीडेंट है, मजा है क्या कोई? बड़े बचीड़ मजा, वो गिर गया है मजे के पड़ी होता है दम। ये दे धम्म का सौंदर्य आप नहीं पैदा कर सकते हो? सवाल ही नहीं, जीवन में नहीं। अरे हमारे जोधपुर में सोस्ती गेट पे एक लड़का साइकिल लेके जा रहा था, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। आप देखो और उस भाषा का आनंद देखो, हाथ यूं है फिर यूं। मैंने क्या हुआ, पहले मुड़ना तो कैंसिल कर दिया। मारवाड़ में कोई आदमी तुरंत दुबे किसी का दोस्त होता ही नहीं, कोई आदमी मारवाड़ में कोई आदमी किसी का दोस्त नहीं होता। इस बात का बुरा मत मानना, कोई नहीं कहता मेरा दोस्त मान चेलो है। चलो अपन। और मारवाड़ में कोई किसी का एक्सीडेंट करता ही नहीं, कोई किसी का एक्सीडेंट और हाथ घुस गयो। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं तो सही जा तो घुस गयो। यही हमारा सौंदर्य है, ये हमारी भाषा है। और इसका अनूठा आनंद कहाँ मिल सकता है? यही मिल सकता है। और यहाँ नहीं, दुनिया में हर जगह मिल सकता है जहाँ हम हैं। क्योंकि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI। ये बहुत वर्षों पहले मैंने, आज अचानक याद आया मुझे कहीं से। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI। मारवाड़ी, हम में और सारी दुनिया में, साहब हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI। M से MTNL, A से एयरटेल, R से रिलायंस, B से वोडाफोन, A से एयरसेल, D से डॉल्फिन, I से आइडिया। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, बताओ कितना बड़ा।
सवाल ही नहीं। एक पति रोज परेशान, भाषा का एक शब्द का मजा देखो आप। पति अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा, स्वयंबोध की जगह इधर चला गया, लेफ्ट में आ गया। स्वयंबोध तुम्हारा नाम मुझे इतना अच्छा लगा जिसकी हद है, अद्भुत है। स्वयंबोध, परमबोध, क्या दोनों भाइयों के नाम है। ताराचंद जी, महावीर जी और सारे जो हमारे मित्र हैं, बड़े कमाल के लोग हैं। भाषा का सौंदर्य देखो, पति से झगड़ा करता है पत्नी से, और मारवाड़ी में आनंद देखो झगड़े का, कि तू जरा भी बात करे कि मैं मारो घर, मारा बच्चा, मारो काम। बीवी को कह रहा है तू जब भी मारो घर, मारा बच्चा, मारो काम। आपनों की एज बनी, सब मारा ही मारा। अब आधा घंटे अलमारी में कहीं ढूंढे, बोले अपनी साड़ी कर लो आप। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कोई कुछ कर नहीं सकता। ये भाषा का अब्दुल गफ्फार इतनी लंबी गलती नहीं। एक लाइन में खत्म, सीधी सट। सीधी बात है, एक लाइन में खत्म करने वाली बात है, उसका आनंद अलग है। झटपट। यार तुम लोग सब क्यों वीडियो कर रहे हो यार? इधर वाले बच्चे समझ गए, इधर नहीं समझे। हाँ बेटा, हैंग बात आपकी सही है, हैंग बात सही है। अरे क्या बात है, हैंग बात। आपका नाम बताओ सर। तीन अक्षर में गोत्र पर विराजित है चंद्रमा और बिंदु। जो कोई मेरे नाम के अर्थ का करता है, जीवन में पालन हो जाता है, उसका जीवन धन्य। बस वही नाम है मेरा। और शादी के हिंदुस्तान के हर कार्ड में नीचे मेरा नाम आता है। क्या बात है सर, इतना लंबा बोल के नाम नहीं बताया। ये होता है मारवाड़ी। बात पूरी कर ली, नाम नहीं बताया। हाँ, सुंदरलाल। कहाँ कहीं लाइट शॉर्ट हो रही भाई, लाइट बंद भैया। तो कनेक्शन इधर से देख लीजिए, बिजली वाले।